पार्वती, मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूं और तुम सोम के। हम दोनों से ही ये अग्नि सोमात्मक जगत प्रतिष्ठित है। जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरण करने वाले हम दोनों में यदि सचमुच वियोग हो गया तो ये जगत ही निराधार हो जाएगा पार्वती। ये जगत वाणी और अर्थ के संजोग से बना है। तुम वो वाणी हो और मैं उस वाणी का अर्थ हूं। तुम मेरे स्वरूप का बोध कराने वाली विद्या हो और मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए विश्वासपूर्ण बोध से जानने वाला ज्ञान। केवल मैं इस सृष्टि का संहार और प्रलय नहीं करता, एकमात्र आज्ञा से ही संहार और प्रलय संपन्न होते हैं। और वो गौरवपूर्ण आज्ञा तुम हो पार्वती। तो हम दोनों में खो देने की संभावना ही कहां है? और यदि खोया भी है तो हमने एक दूसरे को किसी और रूप में पाया है, किंतु उस रूप के मूल में तो केवल मैं हूं और तुम हो। स्वामी। सर्वोपरि प्रेम शिव शंकर, सर्वोत्तम प्रिय पार्वती, सर्वश्रेष्ठ पति परमेश्वर शिव, सदा सुहागन पार्वती। स्वामी, हमें बारंबार ये अनुभूति हुई है कि इस संबंध को बनाने में हमसे अधिक योगदान आपका रहा है। कभी क्षमा के रूप में, कभी धैर्य के रूप में, कभी प्रेम के रूप में, कभी साथ के रूप में। और आपके समक्ष तो हमारा योगदान निम्न मात्र है। इसके उपरांत आप इतने प्रसन्न कैसे हमारे साथ, सुखी कैसे हैं? क्योंकि मैं तुम्हें जो भी दे सकता हूं तुम उसे स्वीकार करते। तुमने मेरे प्रेम को उसके विविध रूपों में स्वीकार किया है पार्वती। सार्थक बनाया है तुमने उसे। और केवल यही नहीं, तुमने तो स्वयं अपने आप को समर्पित कर दिया है। तुमने एक वैरागी शिव को गृहस्थ शिव के जीवन से परिचित कराया है। ऐसे ही हो प्रेमी पृथ्वी पर, जैसे है शिव पार्वती। सर्वोपरि प्रेम शिव शंकर, सर्वोत्तम प्रिय पार्वती। यदि तुम किसी से प्रेम करती हो तो उससे उसकी स्वतंत्रता कैसे छीन सकती हो? प्रेम का पर्याय है विश्वास। यदि तुम व्यक्ति पर विश्वास करती तो तुम्हें उसकी स्वतंत्र इच्छा पर भी विश्वास करना चाहिए। तुमने आराध्य प्रेम के नाम पर, भक्ति के नाम पर वो सब किया जो प्रेम नहीं, अपितु प्रेम के विरुद्ध है, विपरीत है। नियंत्रण, वर्चस्व, पूर्ण अधिकार और नियमबद्धता, ये सभी लक्षण प्रेम के नहीं है, अपितु प्रेम के अभाव के हैं। प्रेम के उचित अर्थ की जागरूकता ना होने का है।
कि जहां प्रेम होता है वहां कुछ आवश्यक ही नहीं होता। कहां भटक रही हो तुम सब बन प्रेम जोग? किसे ढूंढ रहा है भ्रमित होके ये चंचल मन? सुनो छबीले, तुम भटक गए हो, राह यहाँ से जाओ। नैनों के ये बांध यूं ही व्यर्थ ना चलाओ। गिरता है जब प्रेम के ऊपर कहीं कोई भी आवरण, आता हूं मैं उसे हटाने, सिखाने प्रेम का व्याकरण। मैं तुम्हारी करुणा से अत्यंत प्रसन्न हूं। स्त्री दया और करुणा का प्रतीक हो तुम। पता है, आज मैं सारे स्त्री वर्ग को आशीर्वाद देता हूं कि मैं पुरुषों की अपेक्षा तुम्हारी पूजा से सहजता से प्रसन्न हो जाऊंगा। मैं ये वरदान देता हूं कि कोई भी स्त्री 16 सोमवार मेरी पूजा पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से करे, मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। और पुरुषों को ये पूजा अपने तप और कठिन परिश्रम से पूरी करनी होगी। पति का यह सर्वोच्च धर्म है कि वो अपनी पत्नी को समकक्ष समझे और उन्हें सम्मान्य आदर और प्रेम प्रदान करे। वचन के बिना संबंध में स्पष्टता नहीं आती। संबंध की मर्यादा हम दोनों को भली भांति ज्ञात होनी चाहिए, इसलिए वचन आवश्यक है, नियम आवश्यक है। तो कहिए, हम प्रत्येक कार्य में साथ होंगे, परिस्थिति चाहे जो भी हो, हम में एकता होगी। हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे। आप मेरे कुटुंब की रक्षा करेंगे। आप अपना दायित्व कभी नहीं भूलेंगे। आप मुझसे कुछ भी गोपनीय नहीं रखेंगे। आप मेरी हर बात पर विश्वास करेंगे, कभी संदेह नहीं करेंगे, सदैव मुझसे सत्य कहेंगे। आप केवल मेरे बनकर रहेंगे, मेरे साथ। और ये सभी वचन किसी भी परिस्थिति पे आश्रित नहीं। प्रभु, ये विवाह मुझे स्वीकार्य नहीं है प्रभु। मैं मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण आपकी सेवा में समर्पित करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई भी संबंध मेरे भक्ति को विभाजित या बाधित करने का कारण बने। नंदी, विवाह तुम्हें मेरी भक्ति के लिए अयोग्य कैसे बना देगा? उसमें बाधा कैसे उत्पन्न कर देगा? माता, आपके और प्रभु के बीच में इतनी चुनौतीपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हुई, फिर भी आप दोनों स्थिर रहे। किंतु मेरे लिए यह संभव नहीं है माता, क्योंकि मैं अपने दायित्व के मार्ग में कोई भी विकर्षण सहन ही नहीं कर सकता। नंदी, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? पहले तो तुम केवल मेरे प्रति ही समर्पित थे, किंतु अब तुम मेरे साथ साथ पार्वती की भी आराधना करते हो।
क्यों? प्रभु, माता आपके अर्धांगिनी है, आपकी पूरक, जिस प्रकार आप उनके पूरक हैं। आप माता के कारण आनंदित रहते हैं, उनकी उपस्थिति आपको प्रसन्नता देती है। अन्यथा आपको इतना हर्षित उनसे पहले मैंने कभी नहीं देखा है। फिर कुमार कार्तिकेय का जन्म, अशोक सुंदरी का जन्म, और फिर हमारे गणेश का जन्म। प्रभु, इस प्रकार मैंने कैलाश को पूर्ण होते हुए देखा है, और ये सब माता के कारण ही हुआ है। प्रभु, जिस कैलाश में आप वास करते थे, उसे माता ने निवास बना दिया, इस कैलाश को संपूर्ण कर दिया। अर्थात व्यक्ति की पूर्णता हेतु विवाह आवश्यक है नंदी। जैसे स्वामी और हम एक दूसरे के पूरक हैं, उसी प्रकार तुम्हारी अर्धांगिनी और तुम एक दूसरे के पूरक बनोगे। विवाहित जीवन की अनुभूति, परिवार का सुख, उसके सुख और उसकी सुरक्षा के लिए संघर्ष, ये सभी अनुभूतियां व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य है नंदी। किंतु प्रभु, मेरी स्वतंत्रता। स्वतंत्र तो वो नहीं है नंदी जो विवाह के विचार से भयभीत होते हैं या संकोच करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता तो वो है जो किसी भी विचार से प्रभावित ना हो, किसी भी सुख, किसी भी दुख से प्रभावित ना हो। और जो व्यक्ति इतना तटस्थ हो, जागरूक हो, उसकी स्वतंत्रता को तो विवाह से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। और फिर क्या गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदर, ये सभी विवाह उपरांत परिवर्तित हो गए? क्या उनका विवाहित होना उनकी भक्ति और उनके समर्पण में बाधा बन गया नंदी? उनकी स्वतंत्रता में बाधा बन गया? क्या अपने माता पिता के प्रति उनका प्रेम और उनका सेवा भाव घट गया नंदी? फिर मेरे एक और पुत्र को ये चिंता क्यों? ये भय क्यों नंदी? साधना नकारात्मक अवश्य हो सकती है पिपला, किंतु उपलब्धि तो विधायक होती है। साधना में अंधकार को खोना और प्रकाश को पाना है पिपला, असत्य को खोना और सत्य को पाना है। नकारात्मक शब्द तो इस बात के सूचक है पिपला, हिंसा इस सब का मूल स्वभाव है। हिंसा तो केवल दुख देती, और कोई भी व्यक्ति दुख चाहे ये संभव नहीं। इसलिए जो हिंसक है वो भी प्रतिपल हिंसक नहीं रह पाता। सभी के उद्धार के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, भक्ति का उचित मार्ग बताए हमें, ताकि मेरी भांति दूसरा कोई भूल ना करे। भक्ति मुक्ति का आधार है पुष्पदल, और मुक्ति तो केवल समर्पण से ही संभव होगी। और समर्पण के लिए पुष्प नहीं, स्वर्ण नहीं,
आभूषण भी नहीं, रत्न नहीं, धन, विधि विधान नहीं, केवल अपने मन को अर्पित करना अनिवार्य है। जानना चाहते हो पुष्पधन कि वो कौन से पुष्प हैं जो मुझे अत्यंत प्रिय हैं? इंद्रियों का नियंत्रण, दया, शांति, तप, क्षमा, ध्यान और सत्य। और जब कोई मेरे इन पुष्पों से आराधना करे, मैं अवश्य प्रसन्न होता हूं। भक्ति में भव्यता आवश्यक नहीं है पुष्पधन, अभी तो सरलता आवश्यक है। भक्त के लिए ये समझना अत्यंत कठिन हो जाता है। प्रायः भक्ति कब मोह में परिवर्तित हो जाती है और ऐसे में पथ भ्रमित होना अनिवार्य है। इस संसार में, समाज में व्यक्ति का पद जितना ऊंचा हो, उसके कर्मों के परिणाम उसके पद के अनुपात में ही संसार को प्रभावित करते हैं। इसलिए समाज में उच्च पदों पर विराजमान व्यक्तियों को सदैव अपने दायित्व का स्मरण रखना चाहिए। उन्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि यदि वो अपने पद की गरिमा को क्षति पहुंचाते हैं तो उनका पतन निश्चित है। एक संबंध की सफलता वो है जब शब्दों की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए, केवल आभास रहे, विश्वास रहे, जागरूकता रहे, संतोष रहे। बिना कहे ही दोनों एक दूसरे की बात समझ लें। अवश्य स्वामी। और दाम्पत्य जीवन के सफल होने का ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण भी है। फिर भी मुझे आभास हो रहा है पार्वती कि मैंने तुमसे कभी ये नहीं कहा कि मैं कितना धन्य हुआ हूं तुम्हें पाकर। मैंने कभी तुम्हारे प्रति आभार व्यक्त नहीं किया स्पष्ट शब्दों में। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? वही जिसका आभास मुझे प्रतिदिन रहा है, किंतु मेरे शब्दों में यह भाव कभी भी स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित नहीं हो सके। मैंने कभी तुमसे धन्यवाद नहीं कहा, जबकि मुझे निरंतर इस बात का बोध होता रहा कि मेरी ये यात्रा तो तुम्हारे बिना संभव ही नहीं होती। एक वैरागी जिसे तुमने गृहस्थ जीवन के सुख से परिचित कराया, अपने सानिध्य से परिपूर्ण किया, संतान का सुख दिया, पिता बनने का सुख दिया। यदि मैं पिता न बनता तो पितामह बनने का सुख कैसे प्राप्त होता? पार्वती, तुम्हारे आगमन से केवल मुझे ही नहीं, समस्त संसार को, कैलाश को एक नया अर्थ मिला है। स्वामी, कृतज्ञता व्यक्त करके आप हमें ऋणी बनाना चाहते हैं? कृतज्ञ तो हमें होना चाहिए। आप तो सदैव संपूर्ण थे और संपूर्ण रहेंगे। इसके पश्चात आपने हमें हर रूप में स्वीकार किया और हमारा जीवन परिपूर्ण किया।
मैंने ऐसे कई निर्णय आपकी इच्छा के विरुद्ध लिए। हमारा वहां बिन बुलाए जाना उचित नहीं होगा सती। हमारे वहां जाने से केवल तुम्हारा अहित होगा दक्षायनी। अहित अहित अहित, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो मेरे पिता नहीं मेरे शत्रु हो। ठीक है, आपको यदि मेरे साथ नहीं आना है तो मैं आपके बिना ही चली जाऊं। नहीं सती, मैं कदापि तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। आपको मेरी सौगंध, आप मुझे रोकेंगे नहीं। यदि वहां जाने से मेरा अहित होगा तो आप मेरा अहित होने के बाद आइएगा। आपको मेरी सौगंध है महादेव। सती, आप रुष्ट भी हुए, किंतु कभी भी आपने स्वयं को हमसे न पृथक किया और न होने दिया। तुमसे पृथक होकर अपने आप को दंडित करने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी पार्वती। नहीं स्वामी, हमें आभास है हमने आपको बहुत दुख दिए हैं, और जब आभार व्यक्त करने की बात हो सकती है तो क्षमा की क्यों नहीं। रुक जाओ, महत्वपूर्ण ये वृक्ष है, इन्हें काटना बंद करो। ये वृक्ष हमें छांव देते हैं, फल देते हैं। वृक्षों के बिना इस पृथ्वी की कल्पना संभव नहीं। इनका संरक्षण किया जाना चाहिए, हनन नहीं। हम सभी को इनका संरक्षक बनना होगा। हम अपनी आवश्यकता हेतु इनका उपयोग करते हैं, ये क्या अनुचित है? यह आवश्यकता किसने उत्पन्न की? किसने बनाया ये नियम? तुम ये सोचते हो कि तुम शक्तिशाली हो और ये वृक्ष असहाय है। यदि तुम प्रकृति के साथ अन्याय करोगे तो प्रकृति अपना प्रचंड रूप धारण कर तुम्हें दंडित करेगी, और उस दिन इस संसार में तुम्हें अपनी नग्नता का बोध होगा। प्रत्येक वृक्ष को वर्षों लग जाते हैं उगने में, विकसित होने में, अपनी पूर्णता प्राप्त करने में। उसके पश्चात वो हमारा पोषण करते हैं, निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करते हैं। हम स्वयं इनका शोषण कैसे कर सकते हैं? तुम अपने आप को मनुष्य कहते हो। मनुष्य तो विचारवान होते हैं, संवेदनशील होते हैं। जो अपने स्वार्थ हेतु वनस्पति और जीव जंतुओं का शोषण करे, वो कैसा मनुष्य? जो तुम कर रहे हो वो प्रकृति पर अत्याचार है, और अत्याचारी सदैव अत्याचारी ही होता है। अपनी प्राकृतिक संपदा की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का उत्तरदायित्व है। यदि ये वृक्ष विरोध नहीं करते हैं, उलाहना नहीं देते, तो तुम सबने यह समझ लिया कि इन्हें कष्ट नहीं होता। यदि इन वृक्षों को काटने पर रक्त नहीं निकलता, तो तुम सबने यह समझ लिया कि इन्हें पीड़ा नहीं होती। किंतु क्या कभी तुम सबने यह सोचा कि एक वृक्ष काटकर तुम प्रकृति से उसकी संतान छीन लेते? एक वृक्ष को काटकर तुम न जाने कितने ही पक्षियों से, पशुओं से उनका आश्रय छीन लेते। भूल हर माता पिता से होती है और सदैव होती रहेगी, क्योंकि कोई एक मार्ग निर्धारित कहां है। प्रत्येक संतान भिन्न होती है, प्रत्येक माता पिता भिन्न होते हैं, उनके अनुभव भिन्न होते हैं। आवश्यक ये समझना है कि संतान को पोषण चाहिए, संरक्षण चाहिए, शरीर के लिए, मन के लिए, उसके आत्मसम्मान के लिए। संतान के लिए यह जानना आवश्यक है कि माता पिता को उस पर विश्वास है या नहीं।
माता पिता का उसके प्रति व्यवहार कैसा है। इससे संतान अपना मूल्यांकन करती है। उन्हें सम्मान दो, उन्हें स्वतंत्रता दो, उन पे विश्वास करो। अच्छे आहार, अच्छे विचार, अच्छे संस्कारों से उनका पोषण करो। फलने दो उन्हें, विकसित होने दो और उनके मंगल की कामना करो। संतान की जिज्ञासा को धैर्य के साथ, सही तर्क और उत्तर के साथ संबोधित करना अति आवश्यक है। यदि माता पिता ही उत्तर ना देकर क्रोधित होंगे तो संतान की जिज्ञासा संभवतः उन्हें ऐसी दिशा में ले जा सकती है जो उचित ना हो। जन्म देना ही माता पिता का एकमात्र कर्तव्य नहीं होता। उन्हें अपनी संतान के व्यक्तित्व का सुधार भी करना होता है। सदैव माता पिता पर आश्रित रहने से संतान की उन्नति संभव नहीं होती। उसे अपना मार्ग, अपना उद्देश्य स्वयं ढूंढना होता है। और माता पिता द्वारा अपनी संतान को अपना लक्ष्य प्राप्त करने से रोकना यह अनुचित है। दंड वही जो अपराधी की आपराधिक प्रवृत्ति को परिवर्तित कर उसे न्याय और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति बना दे। भाग्य तो स्वयं कर्मों से ही निर्धारित होता है। हमें ज्ञान चर्चा का विषय मिल गया है। तो प्रश्न ये है कि हमारा भाग्य हमारे कर्म निर्धारित करता है या हमारे कर्म हमारा भाग्य बनाते हैं। जब भी हम अपने अतीत की ओर देखते हैं तो मन में यही प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम जिन परिस्थितियों में हैं, क्या उसका मूल कारण हमारे कर्म है या हमारा भाग्य। किंतु कर्म और भाग्य एक दूसरे से पृथक नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। कर्म से भाग्य निर्धारित होता है और जो भाग्य हम अपने कर्म से अर्जित करते हैं वही भविष्य के कर्मों का आधार बनता है। इस समय ये पंख इस सभागृह के वायु पे आश्रित है। आप सभी के श्वास इसकी दिशा परिवर्तित कर सकती है। इसकी अपनी इच्छा कुछ भी नहीं, ना ही इसमें अपनी दिशा स्वयं निर्धारित करने की क्षमता है। उड़ते उड़ते कीचड़ में गिर जाना इस पंख का भाग्य हो सकता है, किंतु हमारे द्वारा कर्म ना करने के कारण किसी कठिन परिस्थिति से घिर जाना, इसका दोष हम केवल भाग्य को नहीं दे सकते। क्योंकि हमें अपने विवेक से कर्म करने की क्षमता प्राप्त है। यदि हम कर्म नहीं करते तो उसका फल हमें भुगतना ही होगा।